इवनिंग स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा है जेनेटिक्स, आनुवंश की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के बारे में जानकारी की और उससे संबंधित दो नियमों के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे दो जीन की वंशागति या द्विसंकर संकरण प्रयोग के बारे में और इससे संबंधित मेंडल का जो तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दो जीन की वंशागति या द्विसंकर संकरण प्रयोग में दो गुण युग्मों के बीच क्रॉस कराया जाता है या दो गुण युग्मों को लेकर क्रॉस कराया जाता है। तो जैसे मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था उसकी हम बात करें तो उन्होंने जनक के रूप में, देखिए, प्रभावी जनक के रूप में एक तो बीज की आकृति लिया, बीज की आकृति में गोल, और दूसरे पौधे जिसको अप्रभावी के रूप में काम में लिया या जो अप्रभावी है, इसमें बीज की आकृति झुर्रीदार, इस पौधे के अंदर बीज पत्र का रंग पीला और इसमें बीज पत्र का रंग हरा, यानी कि दो जनक इन्होंने लिए, गोल पीला और गोल हरा। तो इन दो जनकों के बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया, या अब हम इस पर क्रॉस करा के देखते हैं। तो पहले तो पौधे समझिए, देखिए दोनों में हमने कौन से लक्षण लिए हैं। एक गुण युग्म लिया है, दो गुण युग्म लिए हैं, यानी कि दो लक्षण हो गए। ये जो पौधा हमने लिया है इसके बीज की आकृति गोल है, कि बीज की आकृति इस प्रकार से गोल है और इस बीज का जो रंग है, बीज पत्र का जो रंग है वो येलो है, पीला है। इस पौधे के अंदर जो बीज आते हैं उनकी आकृति इस प्रकार से रिंकल्ड है, झुर्रीदार है, और इसका जो रंग है ये रंग हरा है। बीज पत्र का रंग कैसा है? हरा है। तो लक्षण कितने हो गए? दो लक्षण हो गए। इसमें गोल पीला और इधर झुर्रीदार और हरा, कि दो लक्षण लेकर के अब हम प्रयोग करा रहे हैं। पहले हमने एक ही लक्षण लिया था, लंबापन और बौनापन, और यहाँ हो गए दो, गोल पीला और झुर्रीदार हरा। अब इसके हम कारक लिखते हैं। देखिए, गोल के लिए राउंड का, क्योंकि ये युग्म में होते हैं कारक, ये हम पहले बात कर चुके, एक संकर संकरण प्रयोग करा था और जब इकाई लक्षण का नियम हमने समझा था। तो एक युग्म में होते हैं तो गोल को राउंड बोलते हैं, राउंड के डबल कैपिटल आर ले ली हमने। पीले का हो गया येलो, येलो का वाई, और युग्म में होते हैं इसलिए डबल कैपिटल वाई। अप्रभावी में हम इनका स्मॉल करते हैं, तो यहाँ पर हो गए डबल स्मॉल आर, डबल स्मॉल वाई। ये हमने इनके कारक लिख दिए जो इन पौधों की, दोनों पौधों की कोशिकाओं में है। इसके बाद में हम बनाते हैं इनमें युग्मक। तो युग्मक देखिए कितने प्रकार के बनेंगे। इनमें जो युग्मक बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। कौन सा किस प्रकार के युग्मक बनेंगे? कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रकार के। झुर्रीदार हरे पौधे में जो युग्मक बनेंगे वो बनेंगे
स्मॉल आर स्मॉल वाई प्रकार के। तो ये इस प्रकार से युग्मक प्राप्त हुए हमें। अब इन युग्मकों के निषेचन से हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। F1 पीढ़ी के अंदर कारक रहेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कारक है कौन से पौधों में? F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनमें ये वाले कारक, चार कारक, ये चारों ही अलग अलग हो गए, यानी कि ये विषम युग्मजी पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है। अब बात करें लक्षणों की, तो ये पौधे कैसे होंगे? प्रभावी वाला यदि एक भी कारक उपस्थित हो जाता है तो वो लक्षण वो ही होगा जो प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर प्रभावी में गोल और पीले लक्षण प्रभावी हैं। तो कैपिटल आर भी आ रहा है, इसका मतलब गोल हो गए पौधे, बीज गोल, और कैपिटल वाई भी आ रहा है, इसका मतलब बीज पत्रों का रंग येलो, यानी कि ये पौधे होंगे गोल पीले। कैसे पौधे होंगे? सभी पौधे गोल पीले होंगे। लेकिन अब आप सोचिए, ये शुद्ध होंगे अशुद्ध होंगे? विषम युग्मजी हैं तो अशुद्ध हुए, चारों ही कारक अलग अलग हैं, तो ये हैं अशुद्ध या संकर गोल पीले। सभी पौधे संकर गोल पीले हैं। तो F1 पीढ़ी में आगे हमारे पास किस प्रकार के पौधे होंगे? इसके बाद में हम इनमें स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण से कौन सी पीढ़ी प्राप्त करेंगे? तो F1 के बाद कौन सी पीढ़ी आएगी? F2 पीढ़ी। तो स्वपरागण, स्वपरागण में युग्मक बनाते हैं पहले हम। अब युग्मक बनाना सीखिए आप। युग्मक कैसे बनाएंगे कि यहाँ आसान था युग्मक बनाना, इसमें चारों ही अलग तरह के आ गए। अब इसमें युग्मक कैसे बनेगा? पहले आप इसको ले लीजिए, कैपिटल आर को। कैपिटल आर को लेकर इसके साथ दोनों वाई लिख दें। तो कैपिटल आर लिखा हमने, फिर कैपिटल वाई, फिर वापस कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई। कैपिटल आर के साथ दोनों वाई लिख दिए। अब स्मॉल आर लिखिए और स्मॉल आर के साथ दोनों वाई लिखने हैं, कैपिटल वाई भी और स्मॉल वाई भी। इतने तरह के युग्मक बनेंगे। यानी कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? 4 प्रकार के युग्मक यहाँ पर बन सकते हैं। अब हम इनको चेकर बोर्ड में लगाकर युग्मकों को और F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। देखिए F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमें ये चेकर बोर्ड बनाना होगा, जिसमें युग्मकों के हिसाब से कॉलम बनाने हैं हमें। तो 4 युग्मक बन रहे हैं, तो 4 चौक 16 कॉलम बनेंगे। और एक एक कॉलम हमको युग्मकों के लिए चाहिए। इस प्रकार का चेकर बोर्ड हमें बनाना है। अब इसमें
एक तरफ हमको, जैसे हमने एक संकर संकरण में करा था, एक तरफ हमें नरयुग्मक रखने हैं। युग्मक तो यही 4 प्रकार के होंगे। एक तरफ नरयुग्मक रखने हैं, एक तरफ मादा युग्मक रखने हैं। तो इन इधर वाले कॉलम में नरयुग्मक और इस कॉलम में मादा युग्मक रखते हैं। युग्मक हमारे पास में ये 4 प्रकार के ही हैं, तो इनको रखते हैं। देखिए, चारों युग्मक हमको दोनों जगह रखने हैं, नर युग्मक वाली जगह भी, मादा युग्मक वाली जगह भी। कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर आगे अपने पास स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के युग्मक हमने दोनों तरफ रखे हैं। अब इन युग्मकों में हम देखते हैं, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक यदि मिलते हैं तो पौधे के अंदर जो कारक होंगे या जीनी संरचना जो होगी वो होगी इस कॉलम को और इस कॉलम को, दोनों को हमको इसमें लिखना है। अब इस कॉलम की बारी आएगी तो ये कॉलम और ये कॉलम आएगा, इसकी बारी आएगी तो ये कॉलम और ये कॉलम आएगा। ऐसे इसमें करेंगे तो फिर इसको लेना है, फिर चारों के साथ बारी बारी से अपन को लिखना है। जैसे देखो, दोनों में कैपिटल आर हैं तो कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर हो गए और दोनों ही कैपिटल वाई है। इस प्रकार से लिखना है। आगे फिर इधर दोनों कैपिटल आर हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे पूरा आरेख हमको भरना है। तो आगे हो जाएगा, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से ही हमको चेकर बोर्ड भरना है। इधर होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से ये हमको सावधानी पूर्वक ये चेकर बोर्ड भरना है। या पनेट वर्ग के रूप में भी अपन इसको बना सकते हैं, कि मैंने सिंपल चेकर बोर्ड आपको बना के समझाया है। और पनेट वर्ग में अपन को इसको थोड़ा सा, जो पनेट नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, वो इसको थोड़ा सा तिरछा बनाना होता है। तो अब यदि आपने पहली बात देखिए, ये सही कब बनेगा? पहली बात तो हमारे युग्मक बिल्कुल सही होने चाहिए चारों। यदि एक भी युग्मक हमने गलत लिख दिया तो ये सही नहीं बनेगा। फिर युग्मकों पे दोनों कारकों को लिखते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि अब हमको इस चेकर बोर्ड से F2 पीढ़ी के अंदर लक्षण प्रारूप निकालना है और जीन प्रारूप निकालना है। वो जब ही सही निकलेगा जब ये आप सही बनाएंगे। अब पहले बात करते हैं लक्षण प्रारूप की। लक्षण प्रारूप
कितना होता है इसका देखिए। द्विसंकर संकरण के F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्ररूप होता है उसे हम लिखेंगे तो होंगे गोल पीले। अनुपात 4 तरह के संयोजन यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे। एक झुर्रीदार पीले, अनुपात 2 तरह के संयोजन प्राप्त हो गए। तीसरे तरह का गोल हरे, गोल हरे अनुपात झुर्रीदार हरे। इस प्रकार से 4 प्रकार के संयोजन प्राप्त होंगे। अब इनको जब हम गिनेंगे तो गोल पीले हमारे पास में आएंगे 9, झुर्रीदार पीले आएंगे 3, गोल हरे आएंगे 3 और झुर्रीदार हरे आएगा 1। इसमें झुर्रीदार हरा एक तो ये है, तो इसके लिए चारों ही स्मॉल होने चाहिए जब ये झुर्रीदार हरा होगा। गोल पीला निकालने के लिए बस अपन को एक कैपिटल R चाहिए और एक कैपिटल Y चाहिए। इस पूरे चेकर बोर्ड में जहाँ भी एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y अपन को मिल रहा है वो सब गोल पीले होंगे। तो ये 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए जीन प्ररूप के बारे में। जीन प्ररूप या जीनोटाइप में हमको जीनी संरचना देखनी है। जीनी संरचना कैसे निकालेंगे कि हमको ये देखना है डबल कैपिटल R डबल कैपिटल Y चारों एक जैसे होने चाहिए। तो पूरे चार्ट में हम घूमेंगे, पूरे चेकर बोर्ड में, यदि और कहीं भी डबल कैपिटल R डबल Y है तो उसको भी गिन लेंगे। तो जैसे अब इसके अनुसार डबल कैपिटल R डबल कैपिटल Y एक ही है, केवल पूरे चेकर बोर्ड में एक है, एक अनुपात। इसको हमने कर लिया, काउंट कर लिया। अब हमें इस पे टिक लगाना है दूसरे नंबर पे। इसमें डबल कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये हमको ढूंढना है पूरे चेकर बोर्ड में। जो पीछे गिन लिया उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, अब आगे देखना है। तो डबल कैपिटल R चाहिए हमको। इसमें आगे चलते हैं अपन धीरे धीरे। डबल कैपिटल R हमें यहाँ पर मिला। फिर आगे का चेक करिए, कैपिटल Y भी है और स्मॉल y भी, ये दोनों से समान है। और हम चलते हैं तो और कहीं आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। जैसे चल के देखते हैं अपन, देखिए डबल कैपिटल R चाहिए है, लेकिन दोनों Y स्मॉल हैं, जबकि हमें चाहिए एक कैपिटल Y एक स्मॉल y। आगे कहीं भी डबल कैपिटल R है ही नहीं। तो दूसरा अनुपात आ गया अपने पास 2। अब इससे आगे तीसरा कॉलम हमें लेना है ये वाला। एक तो ये हो गया खुद। अब कैपिटल R स्मॉल r और डबल स्मॉल y डबल कैपिटल Y होना चाहिए। तो इधर कैपिटल R स्मॉल r तो है, लेकिन एक y स्मॉल है, ये हम गिन चुके पहले। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें ये देखिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y दोनों ये मिल गया। इस पे सही का निशान लगा दीजिए जिससे हम आगे कंफ्यूज ना हो। और ये आगे 2, आगे हमारे पास में कहीं भी नहीं है। फिर अनुपात आ गया 2 अनुपात। अब इससे आगे चलिए, ये कॉलम आ गया हमारे पास। चारों अलग अलग तरह के हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये देखिए, ये जो हमारा विकर्ण बन रहा है इस चेकर बोर्ड में, ये चारों यही हैं।
चारों समान हैं, यानी कि इनकी संख्या हो गई 4। तो 122 4। ऐसे ही हम यहाँ तक मैंने आपको बताया, जिसमें से एक ये भी हो चुका, अब ये भी हो चुका, तो यानी कि अब हमको लेना है इसको। तो इसी प्रकार से हम पूरे चेकर बोर्ड में आगे चलते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास में ये एक ही बचेगा। तो इस प्रकार जब हम पूरे इस चेकर बोर्ड को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में जो अनुपात होगा वो होगा 122 412 121। 122 412 121 या 12 24 12 12 1। 9 डिजिट इसके अंदर आएगी, 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे मोबाइल नंबर में होती है 10 डिजिट और इसके अंदर है 9 डिजिट। तो लक्षण प्रारूप हो गया 9:3:3:1 और जीन प्रारूप हो गया 122 412 121 या 12 24 12 12 1। वो किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं और निकालना आप सीख ही चुके। इस प्रकार से हम निकाल भी सकते हैं। इनकेस याद नहीं रहे तो हम निकाल लेंगे ऐसे चेकर बोर्ड बनाकर। तो ये बात थी द्विसंकर संकरण के प्रयोग की। अब हम इसी से आगे बढ़ते हुए और मेंडल का तीसरा नियम और समझते हैं। तो क्योंकि तीसरा नियम जो है द्विसंकर संकरण और इससे आगे के संकरणों पर आधारित है। तो हम बात कर रहे हैं मेंडल का तीसरा नियम। मेंडल का तीसरा नियम या तृतीय नियम। या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस जैसे आपने पहला दूसरा नियम ध्यानपूर्वक समझा था, उसी प्रकार से ये तीसरा नियम भी आप ध्यानपूर्वक समझें, समझ में आएगा आपके। पहली बात तो ये नियम द्विसंकर संकरण और इससे आगे के संकरणों पर आधारित होता है। इधर इस नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन। यहाँ पर जो अपव्यूहन शब्द है इसका मतलब होता है बिखरना। बिखरना। स्वतंत्र रूप से बिखरना, जीनों का या कारकों का स्वतंत्र रूप से बिखरना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। जैसे एक कृत्रिम मोतियों की बनी हुई कोई माला है हमारे पास, जिसमें कृत्रिम कांच के मोती लगे हुए हैं, धागे में पिरो करके और हमने वो माला बनाई है मणियों से, और वो धागा किसी प्रकार से टूट जाता है तो वो जो मोती हैं वो स्वतंत्र रूप से बिखरते हैं आगे। उनमें आपस में एक मोती का दूसरे मोती से कोई लगाव नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कोई माला टूटने पर 2 मोती साथ जाएंगे या 3 मोती साथ जाएंगे, सारे एक साथ है इस समय माला में, उन्होंने माला बनाई हुई है मिलकर। लेकिन यदि वो धागा टूट जाता है तो स्वतंत्र रूप से वो बिखर जाएंगे। और यदि हम दूसरी माला बना दे उन्हीं की दूसरा धागा लेकर, तो वापस से वो मोती अपने अपने वापस से जगह आ जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब 2 गुण युग्मों को लेकर संकरण प्रयोग कराया जाता है या 2 गुण युग्म जब आगे वंशागति करते हैं, तो एक गुण युग्म
की वंशागति का या एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसे बोलते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम। दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास में गोल और पीला लक्षण है और दूसरा है झुर्रीदार हरा। इसके कारक डबल कैपिटल आर, डबल आपके कैपिटल वाई, इधर डबल स्मॉल आर, डबल स्मॉल वाई है। F1 प्राप्त हुई हमें, तो ये 4 तरह के कारक एक साथ आए। और फिर F2 में हमने देखा कि ध्यान दीजिए, देखिए गोल पीले तो जनक है, गोल पीला भी जनक है हमारे पास, एक झुर्रीदार हरे भी जनक है, झुर्रीदार हरा भी जनक है। लेकिन इन दोनों पर ध्यान दीजिए आप कि 2 नए संयोजन भी हमें प्राप्त हुए हैं। एक तो प्राप्त हुआ है झुर्रीदार पीले और एक संयोजन हमें प्राप्त हुआ है गोल हरे। गोल पीले जनक है, झुर्रीदार हरे जनक है। वहाँ तक यदि हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान इस ओर जा सकता है कि ये दोनों लक्षण आपस में जुड़े हैं, गोल और पीले, और इधर झुर्रीदार और हरे लक्षण आपस में जुड़े हैं। लेकिन अब झुर्रीदार लक्षण के साथ पीले लक्षण आया है, इसका मतलब ये क्या दर्शाता है, वही ये पीले लक्षण झुर्रीदार के साथ गया, हरा लक्षण गोल के साथ आया, तो इसका मतलब इनके बीच में आपस में किसी प्रकार का कोई भी अपन कहें कि कोई भी प्रभाव नहीं है, या एक दूसरे की वंशागति ये स्वतंत्र रूप से ही करेंगे। गोल अपने हिसाब से अलग रूप में अपने लक्षण को दर्शाएगा, पीला अपने लक्षण को दर्शाएगा, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पृथक पृथक ही ये जाएंगे। सारांश के रूप में हम बात करें तो जब 2 गुण युग्मों या उससे ज़्यादा गुण युग्मों का संकरण हम कराते हैं तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। ये था मेंडल का तीसरा नियम। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना मेंडल के दूसरे नियम, स्वतंत्र अपयूहन के नियम के बारे में। इसके अलावा इससे पहले हमने देखा 2 जीन की वंशागति, द्विसंकर संकरण का प्रयोग, F1 पीढ़ी प्राप्त करना आप सीखे, F2 कैसे प्राप्त करते हैं, युग्मक कैसे बनाते हैं, वो सारी बातें आपने जानी। उसके बाद में लक्षण प्रारूप कितना होता है, जीन प्रारूप कितना होता है, कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें आपने जानी।